हिस्ट्री जो है वो तब्दील हो गई है। सऊदी अरेबिया ने नए कवानीन लेके आया है अल्कोहल इंपोर्ट करनेंगे फॉर द डिप्लोमेट्स। पाकिस्तान में इसमें बड़ी छाती में जलन हो गई भाई। पाकिस्तानी टीवी एंकर्स, इनके मुंह से झाग निकल रहा है, इनके पता नहीं बार बार दुनिया भर की खुद का गरेबान नहीं देखते। पता है ये जो अल्कोहल है ये मुसलमान सोसाइटीज़ में, मुल्कों में प्रोहिबिटेड है बहुत सारे, और ये सारे का सारा मुनाफिकत पे बेस है। पूरी दुनिया में इस वक्त एक ही फिल्म चल रही है। एक ग्रुप है जो सबके साथ पंगे लेता और उनको उकसाता है, प्रवोक करता है, तंग करता है, अपनी फैंटेसीज जो हैं उनको बाकियों के ऊपर भी थोपता है। और इसके बारे में सोशल मीडिया पर मुस्लिम उम्मा की इस वक्त क्या हालत है, तो उसके लिए ट्विटर पर ये तस्वीर डिपिक्ट की जा रही है। आप देख रहे हैं जावेद मियांदाद साहब कह रहे हैं लख दी लानत। अच्छा, ऐसा हो क्यों रहा है, पहले मैं आपको यह समझाना चाहता हूं दोस्तों, ये सऊदी अरब में इतना बड़ा चेंज क्यों है। बहुत पहले एक बीबीसी को इंटरव्यू दिया था, और बीबीसी को इंटरव्यू देते वक्त इनफैक्ट एटलांटिक को इंटरव्यू दिया था जो बीबीसी ने कवर करा था, और वहां पे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने, कई साल पुराना इंटरव्यू, उन्होंने बोला कि देखिए अमेरिका को कुछ चीजें सूट करती हैं, जैसे कि लोकतंत्र, जैसे कि अभिव्यक्ति की आजादी, जैसे कि चुनाव होना, ये सब चीजें, लेकिन हर एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट आप हर एक देश का नहीं बना सकते। वो कहते हैं कि सऊदी अरब बना इस्लाम पे, सऊदी अरब इस्लाम पे बना है, तो सऊदी अरब पे इस्लामिक लॉज हैं, प्लस उनका ये कबाइली सोसाइटी है, उनकी ट्राइबल सोसाइटी है सऊदी अरब की, उनका अपना यूनिक कल्चर है। तो कोई भी देश अपने मजहब को, अपने कल्चर को लेकर आगे चलता है। अब आप सऊदी अरब का टेम्पलेट जैसे आप अमेरिका में फिक्स नहीं कर सकते, उसी प्रकार से आप अमेरिका का टेम्पलेट आप सऊदी अरब में फिक्स नहीं कर सकते। साफ सीधी बात है ये। अच्छा, अब मैं दूसरी बात आपको बताता हूं, नेक्स्ट स्टेप। इसमें इशू क्या है दोस्तों, कि सऊदी अरब ने ऐसा क्यों करा, कारण क्या था सऊदी अरब का कि अचानक सऊदी अरब कह रहा है कि औरतें भी गाड़ी चला लें, ठीक है, नाच गाना भी होगा। वहां पे एक जमाने में यह सब करने के लिए कोड़े पड़ते थे, किसी ने पब्लिक में म्यूजिक बजा लिया, देख कोड़े देख कोड़े, और सड़क पे, ऐसा नहीं कि कोने में ले जाके जेल में, नहीं, सड़क के बीच में, चलती सड़क के बीच में बांध के कोड़े मार रहे हैं। शराब अगर किसी ने पी ली, जेल में डाला उसको। अब ये सब धीरे 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 सऊदी में चेंज हो रहा है। आज भी सऊदी अरब में कोई मुसलमान शराब नहीं पी सकता, अगर पीता है, पकड़ा जाता है, तो उसे सजा मिलती है। आपको पता है, बहुत पहले की बात है, आई थिंक 50s या 60s की बात है, सऊदी अरेबिया का एक प्रिंस था, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंस था, प्रिंस भी तो वहां पे हजारों हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंस था, उसने शराब पी के एक ब्रिटिश डिप्लोमेट को गोली मार दी, उसकी हत्या कर दी। तो ऐसी बात नहीं है कि सऊदी में शराब पीने का चलन नहीं है, वो एक्चुअली हाईली कंजर्वेटिव मुस्लिम सोसाइटी है, वहां पे बुरी नजर से देखा जाता है इन सब चीजों को, शराब पिए तो गलत माना जाता है। और ठीक है, वो सऊदी अरब का अपना कानून है, जैसा मैंने बोला अमेरिका का टेम्पलेट यहां पे नहीं हो सकता, यहां पे अमेरिका का टेम्पलेट नहीं हो सकता, तो वहां तक बात है। अब सऊदी अरब को एक दो बातें पता है, अगर सऊदी अरब को मॉडर्नाइज करना है तो सऊदी अरब को दुबई का मॉडल फॉलो करना पड़ेगा, और दुबई का मॉडल दोस्तों परफेक्ट है। दुबई में तेल बहुत कम या ना के बराबर। दुबई तेल के लिए फेमस नहीं है, दुबई किसके लिए फेमस है, दुबई एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब है, ठीक है जी। दुबई में कंटेनर टर्मिनल्स हैं, पोर्ट्स हैं, दुबई में टूरिज्म है, और इसी चीज को सऊदी ये जानना चाहता है कि भाई अगर दुबई कर सकता है, हम भी कर सकते हैं, पैसा हमारे पास भी है। लेकिन यू नीड चेंज ऑफ एटीट्यूड। दुबई के शेख ने, देखिए दुबई के शेख को जब दुबई बन रहा था, या दुबई के शेख ने जब दुबई बनाई, तो उनके खानदान ने क्या सोचा, उनके खानदान ने यह सोचा कि देखो हमारे पास तेल तो है नहीं, अगर है भी है तो ना के बराबर, तो हम लोगों को कैसे अट्रैक्ट करेंगे यार, कोई क्यों आएगा यहां पे, क्यों आएगा कोई। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमें इसको एक ऐसी जगह बनानी है दुबई को जहां पे अमेरिका का बंदा भी आके खुश हो जाए, इंडिया का भी आके खुश हो जाए, अफ्रीका का भी आके खुश हो जाए। आज की तारीख में दुनिया दुबई जाती है। अगर आपको शराब पीनी है, डन, आपको नाइट क्लब जाना है, डन, आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, डन, रियल एस्टेट का धंधा है, नो प्रॉब्लम, खाना खाना है, कोई बात नहीं, जो करना है करो। दुबई में खुली छूट है, और यही दुबई की तरक्की का कारण है, यही दुबई की तरक्की का राज है, वही सऊदी कर रहा है। लेकिन सऊदी की सोसाइटी जो है वो कई दशकों से वो सोसाइटी बड़ी क्लोज सोसाइटी थी। तो अब जब बोला कि
औरतें ड्राइव करेंगी तो सऊदी सोसाइटी में हल्ला हो गया, औरत गाड़ी चलाएगी, ऐसा कैसे हो सकता है, हबीबी नॉट अलाउड। तो फिर क्राउन प्रिंस ने बोला हबीबी अलाउड, हम बोलती औरत गाड़ी चलाती। तो उसने बोला ठीक है, शेख बोलती तो ठीक ही बोलती। तो शेख ने बोला औरतें गाड़ी चला रही हैं, अब शेख ने चीयर्स बोला है, तो जो नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट है वो चीयर्स करेगा। पूरी दुनिया में इस वक्त एक ही फिल्म चल रही है। एक ग्रुप है जो सबके साथ पंगे लेता और उनको उकसाता है, प्रवोक करता है, तंग करता है, अपनी फैंटेसीज जो हैं उनको बाकियों के ऊपर भी थोपता है, बड़े फख्र से बताता है कि हमारे लिए तो इस जिंदगी की कोई अहमियत ही नहीं है, मौत को तो हम अपना जेवर समझते हैं। एक कम्युनिटी है। और फिर जब दूसरे लोग जहां पर फिर वो इतने उकसाए जाते हैं कि फिर वो बदला लेते हैं, तो फिर ये लोग कहते हैं कि देखो जी हम पे कितना जुल्म हो गया। एक ही कम्युनिटी है, गैस करें कौन है। सिर्फ एक कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका मेरा ख्याल, जहाँ पे थोड़ी सी बचत है, क्योंकि वहाँ पे इतने ज़्यादा है नहीं, थोड़े बहुत हैं, लेकिन वहाँ पे भी जब आएंगे तो फिर अब देखिएगा वहाँ पे भी इस लेवल के हर मुआशरे में पंगे होते हैं, हर मुआशरे की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। साउथ अमेरिका में ड्रग्स की प्रॉब्लम है, गैंग की प्रॉब्लम है, लेकिन उसके अंदर इस कम्युनिटी को बीच में डाल दें तो उनकी प्रॉब्लम्स में मजीद इजाफा हो जाएगा, प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन यहाँ पे ओपन सीक्रेट है ये, आप ये नहीं कह सकते कि जी फलां पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं इस्तेमाल करते अल्कोहल, फलां पॉलिटिशियन। आप हमारे एक MNA थे साउथ पंजाब के, उनका नाम था जमशेद दस्ती। उन्होंने कहा कि इतना मुनाफकत से भरा पड़ा ये पार्लियामेंट है हमारी सारी। उन्होंने कहा जी पार्लियामेंट हाउस चले जाएं जहाँ पे सारे मेंबर नेशनल असेंबली रहते हैं, रात को आप देखेंगे सुबह जब उठेंगे तो हर मेंबर नेशनल असेंबली के घर के या जहाँ पे उसका वो जो अपार्टमेंट है उसके बाहर अल्कोहल की पड़ी होती हैं। और उसने एक दफ़ा तो वीडियो बना ली सारी, उसने कहा जी ये भी देखें पढ़िए, ये भी पढ़िए, ये भी। वो हर मीडिया ने हाईलाइट ना की बिकॉज वो सारे पार्लियामेंटेरियंस थे, वो नेशनल लेवल पे एम्बेरसमेंट होनी थी, लेकिन उसने सोशल मीडिया पे चला दी सबको एम्बेरस करने के लिए। लोग जारी बात है ऐसे बंदे से डरते भी हैं, अवॉइड भी करते हैं कि नेक्स्ट टाइम उसको अपने घरों में भी नहीं बुलाएंगे। सऊदी अरब में दशकों से चली आ रही सख्त शराबबंदी अब हटने वाली है। सऊदी अरब हमेशा से खुद को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर दिखाता आया है और यहाँ के निज़ाम भी इस्लाम के कानून के तरीके से ही चलता है। लेकिन सऊदी क्राउन प्रिंस MBS का विजन 2023 को लेकर देश में कई बदलाव किए जा रहे हैं। इससे पहले महिलाओं के ड्राइविंग लाइसेंस पर लगा प्रतिबंध भी हटाया जा चुका है। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने बताया कि सऊदी अरब के पहले लिकर स्टोर राजधानी रियाद के डिप्लोमेटिक क्वार्टर में खोला जाएगा और मुसलमानों के लिए स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्टेड होगा। सऊदी सरकार के इस कदम से देश के कंजर्वेटिव मुसलमानों में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। इस्लामी मान्यताओं के मुताबिक शराब के सेवन को हराम माना गया है। कंजर्वेटिव मुसलमान सऊदी सरकार का इस कदम शरिया कानून के खिलाफ मान रहे हैं। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ये नया रूल देश में विदेशी डिप्लोमेट के लिए चल रहे काले शराब के कारोबार को रोकने के लिए लाया गया है। इस कानून के बाद डिप्लोमेट को सरकार की रेगुलेटेड स्टोर से लिकर मिल जाएगी। हालांकि स्टोर्स पर किसी सऊदी के आम नागरिक को शराब खरीदने की इजाज़त नहीं होगी।